नमस्कार दोस्तों, देखिए ई अटेंडेंस लोक शिक्षण संचालय ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है। ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। ई अटेंडेंस छूटी तो सीधे सैलरी नहीं कटेगी, पक्ष रखने मिलेगा मौका। देखिए गुना की खबर है कि ई अटेंडेंस को लेकर लोक शिक्षण संचालय ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है। अगर तकनीकी या किसी अन्य वजह से कोई शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पाया तो उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसे मामलों की जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। इसमें संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य और तकनीकी जानकारी रखने वाले एक कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। अगर कोई शिक्षक किसी वजह से अटेंडेंस नहीं लगा पाया है तो वह संकुल प्राचार्य के माध्यम से आवेदन भेज सकता है। यह समिति उक्त आवेदनों का निराकरण कर कोषालय को जानकारी दी जाएगी। डीईओ समर सिंह राठौर ने बताया कि सिर्फ उन मामलों पर विचार होगा जहां शिक्षक द्वारा नियमित रूप से अटेंडेंस लगाई जाती है। एक आध दो दिन के मामले में शिक्षक द्वारा ठोस वजह प्रस्तुत की जाती है तो उनका निराकरण किया जा सकता है। अतिथि शिक्षकों को भी ई अटेंडेंस के मामले में इस सत्र के लिए छूट दी जा रही है। दरअसल जून माह में संचालय ने आदेश जारी किया था कि सत्र 2026-27 के लिए उन अतिथि शिक्षकों को ही रीज्वाइनिंग करने की अनुमति मिलेगी जिनकी अटेंडेंस पिछले सत्र के दौरान 90% रही हो। अगर 2025-26 के दौरान कई अतिथि शिक्षकों ने ये अटेंडेंस नहीं लगाई थी। बहरहाल ऐसे शिक्षकों को भी अब रीज्वाइनिंग करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि उनको वचन पत्र देना होगा कि वे नए सत्र के दौरान नियमित रूप से अटेंडेंस लगाएंगे। वहीं अगले सत्र यानी 2027-28 में 90% अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षकों को ही रीज्वाइनिंग दी जाएगी या रीज्वाइनिंग की छूट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जून माह की अटेंडेंस में राहत दिए जाने की उम्मीद है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जून माह से ही अटेंडेंस के आधार पर सैलरी जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद किसी भी संकुल प्राचार्य ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सभी को नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि तब तक सैलरी जारी हो चुकी थी। इसके बाद अटकलें थीं कि जुलाई पेड अगस्त की सैलरी में जून का हिसाब किताब होगा। हालांकि लोक शिक्षण संचालय ने अब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि जून माह में 100% ई अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी या नहीं। माना जा रहा है कि जुलाई माह से ही ई अटेंडेंस के आधार पर सैलरी वाली व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। तो देखिए ये खबर है जो कि ई अटेंडेंस को लेके है। कई जगह देखा गया है कि शिक्षक स्कूल में होने के बावजूद भी ई अटेंडेंस लगाने में असक्षम रहता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी और जिससे उसका निराकरण भी किया जाएगा, परंतु वो माह में 1 या 2 दिन या 3 दिन ऐसा ही होना चाहिए और आपके प्राचार्य को उसमें सहमत होके आपके आवेदन को अनुमति या आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।